रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए आपसे एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट, आग्रह है कि अगर आप मेरा वीडियो यह देखना प्रारंभ कर दिए हैं तो पूरा वीडियो देख करके ही जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो रियल में शिक्षक बनना चाहते हैं, जो वास्तविक रूप से वो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, रियल में वो उन्हें शिक्षक बनना है। तो ये वीडियो उन्हीं के लोगों के लिए है जो लोग शिक्षा बनना चाहते हैं। अगर आप बीच में ही छोड़कर जाते हैं तो आपको इससे बहुत ही लॉस हो सकता है। हम जो आपको बताना चाहते हैं वो पूरा आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर 50 देखने को आपको मिलेगा, लेकिन उसके आधार पर मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताता हूँ, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बताता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि सच में अगर आप इस बार शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। इससे आपको बहुत सारा लाभ होगा और आप जाकर के आप TRE1 TRE2 देख सकते हैं। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए प्लीज आप पूरा वीडियो देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए मैं सीरीज में प्रश्न शुरू करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। यानी इनमें से जो तीन, उसमें से एक सही है, बाकी गलत है। तो इसमें देख लीजिए, लॉर्ड विलिंगटन जो मुंबई, ये 1915 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये शामिल थे, क्योंकि उस समय लॉर्ड विलिंगटन वहां के गवर्नर थे, वायसराय थे। इस आयोजन जो 1915 में यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि हुआ है, और ये वायसराय 1931 से लेकर 1936 तक था। उसके बाद इसका कार्यकाल में ही, इसी के कार्यकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था यहाँ लंदन में, उसका ये उस समय यही आपका वायसराय था। याद रखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड विलिंगटन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। किसने की थी? हरिपुरा कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, और उस समय इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वह उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। तो उसके बाद में देखिए ये इनके तरफ से महात्मा गांधी के तरफ से ये पट्टा सिद्धारमैया खड़ा थे वो कांग्रेस के अधिवेशन में, लेकिन वो हार गए थे। सिद्धारमैया को पराजित किया गया था। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सिद्धारमैया की हार यानी मेरी हार है। तो ये पूछ सकता है कि किसने कहा था कि पट्टाभी सिद्धारमैया की हार मेरी हार, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताता है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप ये नहीं बता पाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और आपको बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और आपको एक और प्रश्न मैं दे रहा हूं कि महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। और महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, इन तीनों का आपको प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप बता देते हैं तो फिर आप जीनियस है, अगर नहीं बताते हैं तो फिर आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है, तो फिर आपसे ये एग्जाम पास नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप जानते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। आइए 74 में शुरू करता हूं। 74 निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ चुका है। तो ये आपका जयप्रकाश नारायण से संबंधित था। इसकी स्थापना कब, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कौन कौन लोग किए थे, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि ने किया था। याद रखेंगे, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र और जयप्रकाश नारायण। इनमें से दो भी पूछ सकता है, ऑप्शन में तीन भी पूछ सकता है, क्योंकि ऑप्शन रहता है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे तीनों चारों नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। किसने दिया था, ये कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में अपनी बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे, तो कृष्ण कुमार मित्र। उन्होंने ही पत्रिका के लेख में 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संबंध तोड़ लेने चाहिए। ये कृष्ण कुमार मित्र ने ये कहा था। तो स्वदेशी आंदोलन ऑल इंडिया स्तर का भारत में प्रथम आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत का यानी ऑल इंडिया का प्रथम आंदोलन माना जाता है। किसको, स्वदेशी आंदोलन को। आइए, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। वास्तविक तिथि आपसे पूछ रहा है, आपको याद होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, स्थगित प्रस्ताव पारित किया था। कब, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 को घटना घटी थी और 12 फरवरी
1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? क्या था खिलाफत आंदोलन का परिणाम? तो हिंदू मुस्लिम में मतभेद में कमी हुई, हिंदू मुस्लिम के मतभेद में कमी हुई थी। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना था, इसलिए इसको याद रखेंगे। इसी तरह से आपको आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया, परंतु 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। उसी समय खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया गया था। तो मुस्तफा कमाल पाशा 1924 ईस्वी में वहां एक तुर्की में धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना कर दिया था, बहुत सारा सुधार किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को। और देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पूछ देगा स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किनके साथ मिलकर किया था? तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने ही ये आपका इस पार्टी का गठन किया था। तो इसको याद रखेंगे, कौन सा पार्टी था? तो ये आपका स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन किया था उन्होंने मिलकर के मोतीलाल नेहरू से। कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। क्या था? एक जलपोत था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी है, एक जलपोत था जो 1913 ईस्वी में निकला था वहां से, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने, जो कि ऑप्शन नहीं है इसमें, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की शैक्षणिक नीति में, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन, भारत की शैक्षणिक नीति में नित्यानंद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये आपको बताना है। इसके प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे मैकाले। कौन थे? मैकाले। शिक्षा किसी एक खास वर्ग की दी जाए या संपूर्ण जनता को आधुनिक शिक्षा पद्धति के निर्माताओं के समक्ष यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। नित्यानंद सिद्धांत अपनाया गया, जिसका अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। ये सिर्फ और सिर्फ संपन्न परिवार को दिए जाने के लिए ये लागू किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। रहनुमाई, देखिए यहाँ पर है रहनुमाई। माजदयासन समाज किससे जुड़ा था? रहनुमाई माजदयासन समाज किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था आपका पारसी समाज से। पारसी समाज पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा था। पारसियों में धार्मिक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी फरदोनजी एस बंगाली आर.के. कामा ने मिलकर इस संस्था का गठन किया था। फिर से सुनेंगे, इस संस्था का किसने गठन किया था? दादा भाई नौरोजी फरदोनजी ने एस बंगाली आर.के. कामा मिलकर इस संस्था का गठन किए थे। राष्ट्रगुफ्तार यानी सत्यवादी दादा भाई नौरोजी की एक पत्रिका थी। राष्ट्रगुफ्तार किसकी लिखी हुई थी? दादा भाई नौरोजी की पत्रिका थी। के.आर. कामा के पारसी सुधार का पारसी स्त्री उद्धार के विषय में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा था? ये तो कई बार पूछ चुका है, एग्जाम में पूछता भी है। सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? तो ये आपका शिक्षा से, सैडलर कमीशन शिक्षा से। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया था शिक्षा में सुधार के लिए। कब? 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के निदान हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन मार्शल ने किया था। याद रखेंगे, जॉन मार्शल ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी पद से जन्म स्थल, धर्म एवं रंग के आधार पर भविष्य में वंचित नहीं किया जाएगा? 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम में पहली बार ये किया गया कि जन्म स्थान, धर्म के आधार पर किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, भविष्य में किसी तरह का कोई वंचित नहीं किया जाएगा। ये 1833 के अधिनियम में बात रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैध कर दिया था? किस बात को अवैध किया था? तो ये आपको दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। किसके?
गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 ईस्वी में इस एक्ट के तहत इसे अवैध करार दिया था। किसे? दास प्रथा को। भारतीय समाज में दास प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से था। इंग्लैंड में इस प्रथा पर 1833 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया। भारत में 1844 में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। ये देखिए अगला क्वेश्चन 87 कह रहा है कि टिप्पू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था? तो ये थे लॉर्ड हैमिल्टन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? आजीवक संप्रदाय का मक्खली पुत्र गोशाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के भारत के व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का अधिकार, भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार हेतु औपचारिक रूप से अनुमति मिल गई थी। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद में अनुमोदन अनिवार्य हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखेंगे। आरसी मजूमदार ने इस बात को स्पष्ट किया है। शशि भूषण चौधरी अपनी पुस्तक सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज इतना के घटनाओं को सैनिक व असैनिक विद्रोहों के सम्मिश्रण के रूप में देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं? महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया था? 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में किसने मनाया था? तो ये हिंदू महासभा ने मनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो यह है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एशिया महाद्वीप के किस देश से बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये ईरान से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? जैन विद्वान इसमें से कौन था? हेमचंद्र एक जैन विद्वान था। कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित करने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है। कुमारपाल को जैन धर्म में शिक्षित किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, हेमचंद्र ने। इन्होंने कुमारपाल चरित्र की रचना की, जो सर्वाधिक विख्यात है। कुमारपाल चरित्र की रचना किसने की है? तो हेमचंद्र ने, याद रखेंगे। द्व्याश्रम महाकाव्य भी कहा गया है, इसका दूसरा नाम द्व्याश्रम महाकाव्य भी नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याद रखेंगे ये सब बात। अगला है सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है। आंसर कौन सा होगा? जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोजा शाही, इब्ने बतूता का रहला, अबुल फजल का अकबरनामा। पूछ देगा कि अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबू फजल ने। ये तबकात है अकबरी, या फिर अकबर, यहाँ पे अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबर नामा किसकी लिखी हुई? अबुल फजल का। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है तबकात अकबरी। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो इसको स्क्रीनशॉट मार करके रख लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ देगा आपसे कि अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल हो जाएगा आंसर। पूछ देगा कि आपका तारीख है फिरोजा शाही किसकी लिखी हुई रचना है? तो जियाउद्दीन बर्नी की। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रहता ही है मैच करने वाला, ताकि टाइम टेकिंग हो, समय बर्बाद हो। अगला देखिए क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप इसका जो सामान्य अध्ययन उसकी तैयारी करते हैं और मैथ आपका थोड़ा बहुत ठीक है, तो आप ये वास्तविक संख्या जो 9th-10th में पढ़ना है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि पूछ देता है कभी कभी कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं आपका सम संख्या है, या सभी प्राकृत संख्याएं सम संख्या है, या क्या सभी सम संख्याएं आपका पूर्ण संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन मैं देखा हूँ TRE 1 TRE 2 में, तो उसको देख लेंगे। 1-2 क्वेश्चन प्रायिकता से देख लेंगे जरूर, बाकी फिर बात मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और देखिए यहाँ 98 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मैच करना है, मैच इसमें भी करना है। 98 का विष्णु कृष्ण का कौन सा हो जाएगा? दीन मित्र हो जाएगा आपका विष्णु कृष्ण का। बिपिन चंद्रपाल का न्यू इंडिया हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए विष्णु कृष्ण चिंपुल का निबंधमाला की रचना भी हो जाएगी। निबंधमाला
उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर आपका पिल्लै ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास मार्तंड वर्मा ने नायरों के खोए हुए सैन्य गौरव को पुनः पाने का स्थापित किया था। मुकुंद राव पाटिल ने सन 1910 में सत्य शोधक समाज का मुखपत्र दीन मित्र, मुकुंद राव का दीन मित्र, मुकुंद राव का है ये दीन मित्र, मुकुंद राव का दीन मित्र। और ये आपका बिपिन चंद्र पाल का न्यू इंडिया, विष्णु कृष्ण का निबंधमाला, इस निबंधमाला जहां पर आपका है विष्णु कृष्ण का निबंधमाला, ये हो गया। इसको ध्यान से देखेंगे आप, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी आप देख करके मिला लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 उत्तमाशांतरीप का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था बार्थोल्यूमा डियाज ने, बार्थोल्यूमा डियाज ने। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक जरूर कर देंगे, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगी, मैं प्रोत्साहित होकर के और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? 1775 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अमेरिका कब आजाद हुआ था? 1776 को। कितने तारीख को? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। 1775 से 1783 ईस्वी के बीच अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया था, लेकिन उसने घोषणा कब कर दिया था? 1776 ईस्वी को ही। पेरिस की संधि 1783 ईस्वी के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। पेरिस के संधि के द्वारा 1783 में इसे आजादी मिली थी, लेकिन घोषणा उसने पहले ही कर दिया था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ही। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, सीटेट में भी पूछ चुका है, इसलिए इसको देखेंगे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? किस क्रांति में दिया गया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम में यह नारा दिया गया था। सैमुअल एडम्स ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। किसने दिया था यह नारा? सैमुअल एडम्स ने, सैमुअल एडम्स ने यह नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कब दिया था? 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कई बार पूछ चुका है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी लिखी हुई रचना है? तो रूसो की लिखी हुई रचना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और द स्पिरिट ऑफ लॉज, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहेंगे, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो मॉन्टेस्क्यू की। द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की लिखी हुई रचना है। एमिली पुस्तक रूसो की लिखी हुई रचना है। एमिली किसकी लिखी हुई है? तो रूसो की। अगला क्वेश्चन देखिए, एमिली भी इसके पहले एचएम वाले में पूछा है क्वेश्चन, देख लेंगे आप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये 103 नंबर क्वेश्चन। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था? तो ये आपका पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। कब किया था? 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर दिया था। बाद में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिरा दिया गया था, जापान के 2 शहर पर। उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का ये परिणाम था। एक राष्ट्र संघ, एक संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रखेंगे। एक राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर है। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको याद रखेंगे। राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, याद रखेंगे इसका। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 देश शामिल है, ये पूछ सकता है। 193 संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी वर्तमान में 193 देश इसमें शामिल है। सबसे अंतिम देश यानी 193वां देश शामिल होने वाला कौन सा देश है? तो दक्षिणी सूडान, याद रखेंगे। दक्षिणी सूडान 193वां शामिल होने वाला सदस्य है दक्षिणी सूडान, जो कि कब शामिल हुआ था? 2011 में विभाजित हो गया था। सूडान 2 भागों में विभाजित हो गया था और ये 193वां शामिल होने वाला ये देश है दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक वाशिंगटन में सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें राष्ट्र संघ का रूपरेखा तैयार किया गया था। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त संघ में कितने अंग है? तो 6 अंग है। 5 अस्थायी देश है। 5 अस्थायी देश का नाम याद रख लेंगे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अगला क्वेश्चन देखें, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? 193 193वां देश शामिल होने वाला दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन देखिए,
अस्थायी देश 5 है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, याद रखेंगे अस्थायी सदस्य। और 10 अस्थायी सदस्य है। इस तरह से आपको सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य है। वीटो का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किस देश ने किया? सिजफ्रेड लाइन का निर्माण तो ये जर्मनी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1932 ईस्वी में निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसी समय उसने किया। मैगिनो लाइन का निर्माण किसने किया था? मैगिनो लाइन का निर्माण किसने किया? तो ये फ्रांस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली तो किसानों पर लागू थी। तिनकठिया प्रणाली, तिनकट्ठा आपको बोना ही है, नील की खेती करनी ही है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में कब? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में महेंद्र प्रताप द्वारा काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना किया गया। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अंतिम गोली स्वयं को मारकर आत्महत्या कर लिया था। कहाँ? अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1913 को। ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे अधिक से अधिक शेयर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।